स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे नीट के सिलेबस के बारे में। बेसिकली चैप्टर वाइज सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीबीएसई जो सिलेबस आप लोगों को दिया था रिड्यूस सिलेबस था। और वो रिड्यूस सिलेबस अभी जो नीट का एग्ज़ाम आ रहा है आप लोगों का, उस वही रिड्यूस सिलेबस है। वो कौन सा चैप्टर से एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। स्पेशली फिजिक्स में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बाकी कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, बहुत बच्चों का ये भी डाउट कंफ्यूजन था कि नीट का सिलेबस कहाँ है। नीट का सिलेबस जो नीट का ब्रोचर है उसका अपेंडिक्स में नीट का सिलेबस है। ये देख रहे हो नीट का ब्रोचर, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप उसको डाउनलोड करके, उस लिंक पे जाकर डाउनलोड करके अपना सिलेबस एक प्रिंट आउट कर लो, क्योंकि सिलेबस रहना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बड़े एग्जाम, नेशनल एग्जाम आप दे रहे हो तो उसका जो सिलेबस रहता है उस सिलेबस का आप लाइन बाय लाइन हर एक सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक से आप क्वेश्चन बनाइए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और हर एक मतलब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, तभी आपका एग्जाम में अच्छा होगा। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बनाता है वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए आप एक सिलेबस प्रिंट आउट कीजिए, आपका स्टडी टेबल के सामने एक सिलेबस को प्रिंट करके चिपका दीजिए और देखिए कि कितना सारा सिलेबस का आप पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं, कितना सारा कंप्लीट हो गया है और करना है। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना दीजिए, प्लानिंग कीजिए कि और कितना सिलेबस बचा हुआ है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि सीबीएसई आपका बोर्ड एग्जाम में डिलीट कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था कोविड के चलते, और इस साल भी रेशनलाइज सिलेबस निकाल के सिलेबस रिड्यूस किया है। बट अभी एनटीए जो नीट का सिलेबस उसमें रिड्यूस नहीं हुआ है, वो चैप्टर्स है, वो कॉन्सेप्ट्स है, इसीलिए मैं उसको डिटेल दिखाऊंगा आपको। तो ये है नीट का ब्रोचर। नीट का ब्रोचर पे आपको जाके क्या करना है, नीट का ब्रोचर पे आपको जाके आप देखो नीट का जो ब्रोचर है, ब्रोचर में आपको सीधा लास्ट अपेंडिक्स में चले जाना है। अपेंडिक्स 3 में सिलेबस के बारे में है। ये देखो, ये अपेंडिक्स 3 चल रहा है और इसमें डिटेल सिलेबस है। जैसे फिजिक्स से 180 मार्क्स, केमिस्ट्री से 180 मार्क, और बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी मिला के 360, 180, 180, 360, टोटल 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जो नीट 2023। तो ये देख लो डिटेल सिलेबस। ये डिटेल सिलेबस पूरा ही मैं ये ब्रोचर ही आपको दे दूंगा, इसका लिंक, और ये आप डाउनलोड करके सिलेबस पार्ट एटलीस्ट प्रिंट कर लीजिए। क्योंकि ये पूरा जो ब्रोचर है आपका 131 पेज का है, तो इतना आप नहीं भी करोगे तो ठीक है, लेकिन सिलेबस पार्ट आपको कर लेना चाहिए। देखो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। और फिजिक्स पार्ट में अभी इन डिटेल डिस्कस करूंगा, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको चैप्टर नेम और डिटेल टॉपिक्स में बता दूंगा। तो ये देख लो, ये है आउटलाइन, मेन टॉपिक, चैप्टर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर नेम लिखा हुआ है। जैसे फिजिक्स में आप देख लो, फिजिक्स में देख लो टॉप जो ये चैप्टर्स फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। उसके बाद आपका किनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें सॉलिड लिक्विड दोनों आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद बिहेवियर प्रॉपर्ट एंड परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स आ जाएंगे। उसके बाद क्लास 12 में जो आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, ये सारे चीज आ जाएंगे। तो थर्ड में है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि चैप्टर 7 आपका बन गया। चैप्टर 6 एंड 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो चैप्टर नंबर 8। ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 आपका बन गया एनसीईआरटी बुक का। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर, लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सारे चीज आप मोर एंड लेस फिजिक्स में आप पढ़े हो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट कुछ कुछ रिड्यूस किया गया था, जैसे ऑप्टिक्स में आपको दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ में कुछ कुछ टॉपिक्स जो डिलीट किया गया था, रिड्यूस किया गया था, वो सारे टॉपिक्स आपको नीट का सिलेबस में वो चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको ये सारे चीज कवर करके ही जाना होगा, उससे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अभी डिटेल सिलेबस में, डिटेल सिलेबस में चलते हैं। ये देखो, ये देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट।
तो ये सारे चीज़ आपका तो है, ये लेंथ यूनिट, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे चीज़ है। काइनेमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये सारे वेलोसिटी टाइम, पोजिशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, graphical treatment, elementary concept of differentiation, integration of describing motion, scalar, vector quantity, position, ये सारे चीज है। वेक्टर यूनिट, वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्कलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज है। लॉज ऑफ मोशन में आपका equilibrium concept, Newton's first law, second law, third law of motion, law of conservation of linear momentum, state, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, तो ये सारे चीज है। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, लेबल रॉड, बेकिल एंड बैंक्ड रॉड, ये सारे चीज है। वर्क पावर एनर्जी, ये सारे चीज में जो 11 में आप पढ़े हो एनसीईआरटी बुक में, ये सारे चीज वर्क पावर एनर्जी का जो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, ये सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर रिजिड बॉडी में आपको देखिए मोमेंट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, नो डेरिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, लेट्स से एप्लीकेशंस इन आपका रिंग, डिस्क, ये सारे में एप्लीकेशंस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, rigid body rotation, equations of rotational motion, comparison of linear and rotational motion, the moment of inertia, radius of gyration, ये सारे चीज आपको रोटेशनल मोशन में मिल जाएगा। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारी चीज आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से बन जाएगा। इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, विस्कोसिटी, स्टॉक लिक्विड चैप्टर से, रेनॉल्ड नंबर, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर, एप्लीकेशन, सरफेस टेंशन, आइडियाज ऑफ ड्रॉप, बबल्स, कैपिलरी राइज, हीट एंड योर हीट चैप्टर से, रेडिएशन एंड हीट, थर्मल एक्सपेंशन, हीट एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, एनोमलस एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपीसीबी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, एवरीथिंग इज देयर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन, रेडिएशन, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी, रेडिएशन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफेंस लॉ, तो सारे चीज आपको रेडिएशन, ये सब चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपको आ जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल, इरेवर्सिबल, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। कार्नोट थ्योरी तो इधर लिख नहीं रहा है, तो कार्नोट थ्योरी से आप दूर रह सकते हो। वर्क डन इन adiabatic एंड आइसोथर्मल, ये सब भी नहीं लिख रहा है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थ्योरी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, परफेक्ट गैस, वर्क डन कंप्रेसिंग ए गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एजम्पशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये सारी चीजें। एसएचएम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन एट्स टाइम पीरियड, फ्री फोर्स, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, रेजोनेंस, वेव मोशन का आपका आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव, स्ट्रिंग्स, ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड, हार्मोनिक्स, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, तो सारी चीज है आपको वेव मोशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन, पोटेंशियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सारी चीज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपको कार्बन रजिस्टर, कॉलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर जो कि रिमूव किया गया था सीबीएसई, क्रिचॉफ्स लॉज, ह्यूस्टन ब्रिज, मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज जैसे मेंशन नहीं है, पोटेंशियोमीटर मेंशन नहीं है, सीबीएसई रिड्यूस कर दिया था, तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अभी। एप्लीकेशन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस,
कंपेयरिंग ईएमएफ फॉर टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगा। आपको एनसीईआरटी पुराना बुक, अभी तो न्यू प्रिंटिंग होगा तो ये सब चीज नहीं मिलेगा, पर ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये रिड्यूस कर दिया था। मैग्नेटिक इफेक्ट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment, para, dia, ferromagnetic substance with examples, electromagnetic and factors affecting their strength, permanent magnets, electromagnetic induction and alternating current, LC oscillations, LCR circuit, resonance, power in AC circuit, Wattles current, AC generator and transformer, electromagnetic induction, Faraday law, induction, induced EMF current, Lenz law, eddy currents, self and mutual inductance, electromagnetic wave need for displacement current, electromagnetic waves and their characteristics, transverse nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum, radio wave, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma ray, including elementary fact about their uses. Optics हो गया, optical instruments, human eye, and image formation, accommodation, correction of eye defects is microscope, astronomical telescopes, wave optics, proof of laws of reflection, refraction, Huygens principle, interference, diffraction, resolving power of microscope, astronomical telescope, polarization, plane polarized light, Brister's law, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलारॉइड्स, ये सारे चीज नहीं था, रिड्यूस कर दिया गया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पोलराइजेशन ब्रिस्टर एंगल से जनरली क्वेश्चन बन ही जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, मैटर वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, एटम, न्यूक्ली, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रेज, अल्फा बीटा गामा डीके, ये भी रिड्यूस कर दिया गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ डीके लॉ, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर, इट्स वेरिएशन ऑफ द नंबर फ्यूजन एंड फ्यूजन। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखो ये लॉजिक गेट ऐड कर दिया है, लॉजिक गेट आपका रिड्यूस कर दिया गया था। उसके साथ साथ जीनोर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, जंक्शन, ट्रांजिस्टर आपको रिड्यूस हो गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर ऑफ ए एम्पलीफायर, ये सारी चीज आपको रिड्यूस कर दिया गया था। तो ये सारी चीज आपको आने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए और ये सारी चीज भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके साथ केमिस्ट्री में डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक केमिस्ट्री के तो 4-5 चैप्टर रिड्यूस ही कर दिया गया था, पर देख लीजिए क्या क्या चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, equilibrium, redox reaction, hydrogen, S block elements, alkali and alkaline earth metals, some P block elements, organic chemistry, some basic principles and techniques, hydrocarbons, environmental chemistry I think reduce हो गया था, solid state reduce हो गया था, solutions, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, general principle of and process of isolation of elements, P block elements, D and F block elements, coordination compounds, haloalkanes and haloarenes, alcohols, phenols and ethers, aldehyde ketones and carboxylic acids, organic compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी शायद रिड्यूस हो गया था। बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट्स फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बायोलॉजी कंटेंट 12 सिलेबस, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, biology and human welfare, biotechnology and its application, ecology and environment। ओके ये सारे डिटेल आपको सिलेबस के बारे में हो गया, तो ये आप एक डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन आपको रहेगा तो भी आप कुछ चीज छूट जाने का है। लाइन बाय लाइन आप उसको
एक हाइलाइटर भी रख सकते हैं। हाइलाइटर पे आप मार्क करते रहिए कि कौन कौन सा चीज आपका कंप्लीट हो गया, एटलीस्ट थ्योरी सम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो या इसको पढ़ चुके हो, कौन कौन सा चीज आप छूट अभी तक टच नहीं किए हो, अभी तक पढ़ना बाकी है। तो ये सारे चीज को आप लिस्ट डाउन कर लो और उसको मार्किंग करते रहो अपना सिलेबस के ऊपर, और जो चीज नहीं पढ़े हो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आई होप द वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। इसको प्रिंट आउट भी कर लीजिए, और जो फ्रेंड आपका ये वीडियो नहीं देख रहा है उसको भी शेयर कर दीजिएगा। सिलेबस के बारे में भी वो पता करे, तो आपका फ्रेंड जो नीट एग्जाम देने वाला है उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।